बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा के तटीय क्षेत्र के माधवपुर नामक गांव में एक मछुआरा रहता था। मछुआरा बहुत गरीब था। वह पूरी रात मछलियां पकड़ता और सुबह बाजार में ले जाकर बेच देता। जो थोड़ी कमाई होती उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता। अरे ओ मछुआरे, आज क्या है बेचने को? सब मछलियाँ 200 में साहब। कल सारी रात परिश्रम करके मैं बस इतना ही कमा पाया। इतना कम? बाजार में बहुत उधार है। क्या उधार चुकाएंगे और क्या खाएंगे? मछुआरे का एक बेटा था जिसका नाम जगन्नाथ था। माँ, तुम चिंता मत करो। वो मिट्टी से बहुत सुंदर मूर्तियाँ बना सकता था। बाबा देखो, ये मूर्तियाँ कितनी सुंदर है। बहुत सुंदर बनी है बेटा, एकदम जीवित लग रही है। सही कहा तुमने। ऐसा लग रहा है मानो जीवित होकर अभी बोल पड़ेंगी। माँ, तुम चिंता मत करो। कल मैं बाजार में इन मूर्तियों को बेचकर बहुत सारे पैसे तुम्हें दूंगा। उसी समय एक कुत्ता आकर मूर्तियों के ऊपर से दौड़ जाता है। 4 मूर्तियों में से 2 टूट जाती हैं। बाकी 2 जगन्नाथ बाजार लेकर जाता है बेचने, पर उचित दाम ना मिलने पर बिना बेचे ही घर वापस आ जाता है। आज 2 दिन से तुम घर पर ही बैठे हो। 2 दिन से हम सब ने कुछ नहीं खाया है। अब तो कुछ करो। देख नहीं रही, तूफान के कारण मैं समंदर में मछलियाँ पकड़ने नहीं जा पा रहा। तो इसलिए क्या हमें बिना खाए रहना पड़ेगा? जगन्नाथ अपनी मूर्तियों को टोकरी में रखकर लेकर आता है। ये मूर्तियाँ बाजार ले जाता हूँ बाबा, अगर इन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाते। बड़ी उम्मीद लिए वो मूर्तियों को बाजार में लेकर बेचने जाता है, लेकिन बीच रास्ते में तेज बारिश आ जाती है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही। आसपास आश्रय लेने के लिए कोई कुटिया तक नहीं है। तीन दिन से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। घर के पीछे से जो कुछ भी मिला लाकर पका दिया है। अब यही खाकर गुजारा करो। बारिश में भी मछुआरा मछली पकड़ने निकल पड़ता है। समुद्र को देखकर मन ही मन सोचता है, आज समंदर में कोई मछली पकड़ने नहीं आया। कुछ मछलियाँ पकड़कर ही घर चला जाऊंगा। 3 दिन से मेरा परिवार भूखा है। बाप होकर ये दुख मुझसे सहा नहीं जाता। और जाल फेंकते ही मछुआरे को लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज फंसी है। अरे, लगता है भारी कुछ फंसा है। मछुआरे भाई, मुझे मत मारो, मुझे पानी में छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। 3 दिन से मेरा परिवार भूखा है। तुम्हें बाजार में बेचकर मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। बोलते हुए जलपरी को अपनी टोकरी में बंद करके बाजार ले जाता है। टोकरी में जलपरी जादू से खुद को एक सांप में बदल लेती है। भाग्य से आज मंत्री खुद बाजार आता है। मछुआरे भाई, क्या लाए हो बेचने को? हजूर, आज कोई मछली नहीं मिली मुझे। तो क्या लाए हो? एक जलपरी है हुजूर। क्या जलपरी? दिखाओ दिखाओ। मंत्री सांप को देखकर क्रोधित होते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ मजाक करो? अरे कोई है इधर? इसे राज दरबार ले चलो, आज इसका फैसला होगा। मुझे माफ कर दो हुजूर, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। जाल में मुझे लगा एक जलपरी फंसी है। बेचने के लिए बाजार ले आया, पर यहाँ आकर देखा कि जलपरी नहीं है, सांप है। मंत्री के लोगों ने मछुआरे को खंभे से बांधकर 10 कोड़े मारे। बिना किसी अपराध के आज इस सांप के लिए मुझे सजा मिली। वैसे नहीं छोड़ूंगा, इसे जलाकर मांस खाऊंगा इसका। तुम आ गए? टोकरी में क्या है जी?
सुनो, जाकर कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ। लकड़ियों का क्या करोगे? ज्यादा बकवास मत करो, जाकर लकड़ियाँ लाओ और आग जलाओ। तुम्हारे लिए आज मुझे बिना अपराध के सजा मिली है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस आग में तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। दुहाई देती हूँ मछुआरे भाई, मुझे तुम मत मारो। मैंने खुद को बचाने के लिए सांप का रूप धारण किया था। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं तुम्हें जादुई पानी दूंगी, जिससे तुम किसी भी मिट्टी की मूर्ति में जान डाल सकते हो। जादुई पानी पाकर मछुआरा खुश हो जाता है और अपने बेटे के साथ जाकर जलपरी को वापस समुद्र में छोड़ आता है। सारी रात जागकर जगन्नाथ मिट्टी से एक हूबहू जलपरी की मूर्ति बनाता है। सुबह उठकर मछुआरा और उसकी पत्नी उसे काम करते हुए देखते हैं। क्या कर रहे हो बेटा? माँ, अब वो जादुई पानी इस मिट्टी की जलपरी पर छिड़क दो। जगन्नाथ, इस जलपरी को लेकर हम दोनों राजा के पास चलते हैं। ठीक है बाबा। दोनों उस जलपरी को एक टोकरी में रखकर राजा के पास ले जाते हैं। वहाँ एक राजकुमारी भी रहती है, जो उस टोकरी को देखकर पूछती है, पिताजी, उस टोकरी में क्या है? बोल तो रहा है जलपरी है। ओ मछुआरे, सुना है तुम जलपरी लाए हो? जरा हम भी तो देखे जलपरी कैसी दिखती है। जी हजूर, दिखाता हूँ। बोलते हुए मछुआरा टोकरी खोलकर जलपरी दिखाता है। देखकर राजकुमारी बोलती है, पिताजी, ये जलपरी मुझे बहुत पसंद आई है। आप मुझे ये खरीद कर दो ना, इसे मैं अपने घर के एक्वेरियम में सजा कर रखूंगी। इस जलपरी को कितने में बेचना चाहोगे? महाराज, ये जलपरी राजकुमारी को बहुत पसंद आई है। इससे ज्यादा और क्या मांग सकते हैं? हम राजकुमारी को ये उपहार के रूप में देना चाहेंगे। तुम्हारे इस शिष्ट व्यवहार से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ और आज से तुम मेरे राज्य के प्रधानमंत्री हो। और इस तरह उस मछुआरे परिवार का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया।